हेलो एवरीवन, यदि आप जज बनना चाहते हैं तो अब आपके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री के अलावा कम से कम 3 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस भी होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जिसके द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यदि आपको सिविल जज और डिवीजन बनना है तो आपके पास कम से कम 3 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस होनी अनिवार्य है। चलिए इस रील में हम समझेंगे कि ये जो ड्यूरेशन है वो कब से कैलकुलेट की जाएगी। तो देखिए, जैसे जब कोई बच्चा आपके एलएलबी कर लेता है, उसके पश्चात वो उस स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो जिस दिन उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है उस दिनांक से इस ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे मानो जनवरी 2019 में किसी बच्चे को सर्टिफिकेट मिला तो जनवरी 2022 तक उसके 3 साल पूरे हो गए। अब इसके बाद आते हैं दूसरी बात पर कि आपको सर्टिफिकेट लेना किससे है। तो देखो, 2 तरीके इसके हैं ट्रायल कोर्ट में। पहले मिस्टर ए जो एस्पिरेंट है वो एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब वो गए सबसे पहला तरीका, जिस भी कोर्ट में वो कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर बी उस कोर्ट के प्रिंसिपल जज हैं, तो मिस्टर ए आर्गूमेंट में जाते होंगे, बेल एप्लीकेशन में जाते होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई भी कार्य करने जाते होंगे तो मिस्टर बी के पास जाते हैं। मिस्टर बी जानते हैं ये व्यक्ति एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहा है, तो मिस्टर बी उसको सर्टिफाइड कर देंगे, साइन कर देंगे, मोहर लगा देंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जा रहे हैं, परंतु अब ये प्रिंसिपल जज नहीं है, ये सीनियर एडवोकेट है जिसकी प्रैक्टिस 10 साल की है। तो ये इनको रोज़ देखते हैं कि मिस्टर ए आ रहे हैं, इंटर्नशिप मान लो उनके अंडर में की हो, कोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मिस्टर बी इनको सर्टिफाइड कर देंगे कि मिस्टर ए आते हैं और इनको इशू कर देंगे इनका एक्सपीरियंस लेटर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो मिस्टर बी है सीनियर एडवोकेट, वो जिस कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है उस कोर्ट के प्रिंसिपल जज के द्वारा इंडोर्स्ड यानी समर्थित होने चाहिए कि ये व्यक्ति जेन्युइन है और सीनियर एडवोकेट है, तो वो सर्टिफाइड कर सकता है। तो ये ट्रायल कोर्ट में हो गया। दूसरा तरीका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो हाई कोर्ट में एक ही तरीका है कि मिस्टर ए मिस्टर बी जो सीनियर काउंसिल यानी सीनियर एडवोकेट हैं उनके पास जाएंगे और वो इनको सर्टिफाइड कर देंगे। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जज ना होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसीलिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो समर्थित करेगा सीनियर काउंसिल को कि आप इनको सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये आपके ओवरऑल है। इस पर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल आरबी लॉ क्लासेस पे देख सकते हैं। अगर रील पसंद आई हो तो अकाउंट को फॉलो करें।